जैसे ही भाले ने औरत के शरीर को आर पार कर दिया, मॉन्स्टर्स तुरंत उसे बचाने दौड़े। तभी जादूगर मर्लिन ने अपनी छड़ी नीचे की और जादू की टक्कर से पैदा हुई शॉकवेव से सारे मॉन्स्टर्स इधर उधर भागने लगे। लेकिन आम इंसानों के हथियार उसे मार नहीं सकते थे। अच्छी बात यह थी कि ये किंग्स सोर्ड एल्विस ने बनाई थी, जो न सिर्फ बहुत धारदार थी बल्कि राक्षसों का खात्मा भी कर सकती थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर कटने के बाद भी वो औरत असल में जिंदा थी। उसका खून ऐसा था जैसे उसमें जान हो और वो जमीन में समाने लगा। जादूगर मर्लिन की सलाह पर किंग आर्थर ने बक्सों का इस्तेमाल करके उस औरत के सिर और शरीर के हिस्सों को अलग अलग सील कर दिया। फिर उन्होंने 6 बहादुर शूरवीरों को हुक्म दिया कि वे उन हिस्सों को दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाएं। हजारों साल बाद इंसान इस भयानक अतीत को भूल चुका था, लेकिन शैतानी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। काली जादूगरनी बाबा यागा ने ब्लड क्वीन को जिंदा करने के लिए अपने सबसे तगड़े गुर्गे सुअर मॉन्स्टर को एक चर्च में भेजा, जहां उसने बेरहमी से सबको मारना शुरू कर दिया। उसने बस एक पादरी को जिंदा छोड़ा ताकि उससे ब्लड क्वीन के ठिकाने का पता पूछ सके। अपनी जान बचाने के लिए वो पादरी सुअर मॉन्स्टर को तहखाने में ले आया। यहाँ बंद बक्सा वही था जिसमें सालों पहले ब्लड क्वीन के शरीर को सील किया गया था। अपने काम करने के तेज तरीके से सुअर मॉन्स्टर ने जल्द ही ब्लड क्वीन के शरीर के बाकी हिस्से भी जमा कर लिए। अब बस एक बाया हाथ बचा था, जिसे पाना मुश्किल था क्योंकि उसे इंग्लैंड के ओसाइरस क्लब में रखा गया था। ये क्लब पुराने जमाने से है और खासतौर पर रहस्यमयी घटनाओं के केस ही देखता है। जैसे दीवार पर लगी ये दैत्यों की खोपड़ियां उन्हीं के कारनामे हैं। तेज नजर वाले दर्शकों ने शायद ध्यान दिया होगा कि पैरानॉर्मल रिसर्च ब्यूरो का हेलबॉय भी यही है। वो इसलिए क्योंकि कल उसके डैड प्रोफेसर ब्रूम ने उसे यहाँ दैत्यों को पकड़ने में मदद के लिए भेजा था। लेकिन कौन जानता था कि हेलबॉय जहाँ भी जाता है खतरा उसके पीछे पीछे आ जाता है। देर रात सुअर मॉन्स्टर ने चुपके से क्लब के सभी लोगों को मार डाला। जब टीम खबर सुनकर वहाँ पहुंची तो उनमें एक लड़की थी जो आत्माओं से बात कर सकती थी। उसने मरे हुए इंसान की आत्मा को अपने मुंह से बाहर निकाला। तब जाकर पता चला कि ब्लड क्वीन जिंदा होने वाली है। वो ये बता ही रही थी कि उसे एक बुरी ताकत के पास आने का एहसास हुआ। डर के मारे वो फौरन अपने शरीर में लौट आई। उस एनर्जी का पीछा करते हुए हेलबॉय ने पाया कि ये ताकत सुअर मॉन्स्टर की थी। उसने ब्लड क्वीन का बाया हाथ हासिल कर लिया था। हेलबॉय ने उसे रोका ही था कि तभी एक तेज रोशनी चमकी। बिन बुलाए मेहमान ब्लड क्वीन खुद हेलबॉय के पास आई। वो चाहती थी कि दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। अब इस ऑफर को कौन ठुकरा सकता है। आखिर सामने मिला जोवोविच, जो है बैरन हार मानने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक उसके साथी ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। और सबसे चिंता की बात यह है कि जिसका डर था वही हुआ। ब्लड क्वीन अब पूरी तरह से तैयार है। अगर उसे अपना खोया हुआ खून वापस मिल गया तो वो अपनी सारी काली शक्तियां वापस पालेगी। और वो खून इंडल हिल पर हजारों साल पुराने ओक के पेड़ में है। जब तक बैरन वहां पहुंचता ब्लड क्वीन पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।